अगर आप अपने वर्तमान में खुश रहना चाहते हो ना तो दोस्तों अपने अतीत का पछतावा और भविष्य की चिंता को छोड़कर मेहनत करना प्रारंभ कर दीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल मिरेकल ऑफ एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि धनु राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास और विशेष कार्यक्रम साबित होने वाला है। आज बात करेंगे न्याय और कर्म फलदाता शनिदेव के अस्त गोचर प्रभाव के बारे में। जी हाँ, कर्म फलदाता शनिदेव अपनी वर्तमान मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में ही गोचर करते हुए 16 फरवरी 2024 को सूर्य के प्रभाव से अस्त हो चुके हैं और आने वाले 25 मार्च 2024 तक इसी अस्त अवस्था में गोचर करते हुए आपको परिणाम प्रदान करेंगे। उसके पश्चात पुनः 25 मार्च को कुंभ राशि में उदित हो जाएंगे। देखा जाए तो किसी भी ग्रह का सूर्य की रश्मियों के द्वारा अस्त होना बिल्कुल भी ठीक नहीं माना जाता, क्योंकि जब भी कोई ग्रह सूर्य से अस्त होता है तो वह ग्रह परिणाम देने में सक्षम नहीं होता। लेकिन शनि और बुध इन दोनों ग्रहों के लिए यह सिद्धांत लागू नहीं होता। क्यों? क्योंकि यह दोनों के दोनों ग्रह सम्राट सूर्य के पुत्र हैं और जब कोई पुत्र अपने पिता के पास होता है तो वह कमज़ोर नहीं अपितु बलवान माना जाता है और ऐसा ही इनके साथ देखने को मिलता है। जी हाँ, जब शनि और बुध दोनों में से कोई भी ग्रह सूर्य के करीब आकर के सूर्य के प्रभाव से अस्त होता है तो उनके बल में कमी नहीं बल्कि वृद्धि हो जाती है, क्योंकि जैसे ही सूर्य के करीब आकर के बुध और शनि अस्त होते हैं वैसे ही सूर्य का बल इन्हें प्राप्त हो जाता है और यह अपना श्रेष्ठ परिणाम प्रदान करते हैं। तो ऐसे में शनिदेव का यह जो अस्त काल है आपके लिए कुछ मामलों में अभिशाप नहीं बल्कि वरदान की तरह कार्य करेगी। तो ऐसे में बड़े विस्तार के साथ जानने का प्रयास करेंगे कि आने वाले 25 मार्च तक शनिदेव आपको अपने अस्त गोचर के दौरान किस प्रकार से परिणाम प्रदान करेंगे। जी हाँ, इस समय किन किन क्षेत्रों में आपको विशेष तौर पर सफलता की प्राप्ति होगी, वहीं कौन कौन सी सावधानी आपको बरतने की आवश्यकता है। साथ ही साथ शनिदेव के इस अस्त गोचर प्रभाव को और ज़्यादा बेहतर और श्रेष्ठ परिणाम देने वाला बनाने के लिए क्या उपाय आपको करना चाहिए, इन तमाम प्रकार के प्रश्नों के उत्तर आज के इस कार्यक्रम में आपको बताने वाले हैं। इसलिए कार्यक्रम को बिना मिस किए अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, जहां से आप व्हाट्सएप करके अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। देखा जाए तो यहाँ पर शनिदेव को सिर्फ सूर्य के द्वारा ही नहीं बल्कि मंगल गुरु के द्वारा भी विशेष रूप से बल की प्राप्ति होगी। क्यों? क्योंकि इस समय मंगल शनिदेव की दूसरी राशि मकर राशि में उच्च अवस्था में गोचर कर रहे हैं। फलतः मकर राशि में गोचर करने वाला मंगल कुंभ राशि में गोचर करते हुए शनि के बल में विशेष रूप से वृद्धि कर देंगे और देवगुरु बृहस्पति जो वर्तमान समय में मेष राशि में गोचर कर रहे हैं, शनिदेव देवगुरु बृहस्पति के साथ तीसरे 11वें यानी कि लाभ का संबंध बनाएंगे। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर शनि को सिर्फ सूर्य के द्वारा ही नहीं बल्कि मंगल और गुरु के द्वारा भी बल की प्राप्ति हो रही है। फलतः शनिदेव का यह अस्तकाल भले ही आपको बाहरी दृष्टिकोण से नकारात्मक लगे, लेकिन कुछ मामलों में अत्यंत ही श्रेष्ठ परिणाम प्रदायक साबित होगा। वैसे तो शनिदेव को मूल रूप से कर्म फलदाता कहा जाता है, लेकिन यह हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करते हैं। जी हाँ, काल पुरुष की कुंडली में शनिदेव को कर्म और आय पर अधिकार दिया गया है। तो ऐसे में अगर जन्म कुंडली में शनिदेव बलवान होते हैं तो जातक अपने जीवन में कार्य क्षेत्र और पैसों को लेकर कभी चिंतित नहीं होता। कहने का तात्पर्य यह है कि जातक को उसके जीवन में श्रेष्ठ कर्म मिलता है और जब श्रेष्ठ कर्म मिलता है तो आय भी मजबूत होती है। फलतः उसके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होती। जब कुंडली में शनिदेव बलवान होते हैं तो जातक अनुशासित होकर न्यायप्रिय तरीके से जीवन जीता है और व्यक्ति के डिसीजन लेने की क्षमता भी काफ़ी मजबूत होती है। इसलिए चाहे जन्म कुंडली हो या फिर गोचर कुंडली, शनिदेव का बलवान होना बेहद ही आवश्यक माना जाता है। तभी जाकर के वह अपना
सर्वश्रेष्ठ परिणाम दे पाते हैं। देखा जाए तो आप लोगों के लिए यानी कि धनु राशि वालों के लिए शनि महाराज आपके तीसरे और दूसरे भाव के स्वामी बनते हैं और इस समय आपके तीसरे भाव में ही भाग्य भाव के स्वामी सूर्य के द्वारा अस्त हो चुके हैं। देखिए, भाग्य भाव के स्वामी सूर्य के द्वारा पराक्रम और धन के स्वामी का तीसरे भाव में अस्त होना कुछ मामलों में आपको बेहतर और अद्भुत परिणाम प्रदायक साबित होगा। जी हाँ, इस समयावधि में आपको विशेष रूप से ट्रैवल का लाभ मिलेगा। अगर आप बिजनेस के क्षेत्र में यात्रा करना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर आप इस समय कर सकते हैं। आपके लिए यात्रा लाभदायक साबित होगी। टूर एंड ट्रैवल से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य अगर आप करते हैं तो निश्चित तौर पर यह समय आपके लिए काफ़ी श्रेष्ठ साबित होगा। इस समयावधि में जो लोग कंस्ट्रक्शन से जुड़ा हुआ कार्य करते हैं, चावल इंडस्ट्री में एक्टिव हैं, उनके लिए भी शनि और सूर्य का यह संयोग काफ़ी बेहतर कहा जा सकता है। उन्हें अपने कार्य क्षेत्र में विशेष रूप से तरक्की की प्राप्ति होगी। और तीसरा स्थान जो होता है वह आपकी मेहनत को बताता है, आपके पुरुषार्थ, आपकी हिम्मत को बताता है। तो ऐसे में इस समय ये दोनों ग्रह आपको विशेष रूप से पराक्रमी बनाएंगे, मेहनती बनाएंगे, पुरुषार्थी बनाएंगे। और यहाँ पर तो वैसे भी पाप ग्रह अपना श्रेष्ठ परिणाम देने के लिए बाध्य होते हैं। इस समय कुछ ऐसा कार्य जो इंडिपेंडेंस तरीके से आप करते हो, ना तो नौकरी हो ना ही व्यापार, मतलब सर्विस इंडस्ट्री में अगर आप कार्य करते हैं, कंसल्टेंसी से जुड़ा हुआ कार्य, एडवाइजर के रूप में कार्य करते हैं, तो ऐसे में आपके कम्युनिकेशन स्किल्स में वृद्धि होगी, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स मजबूत होगी। फलतः इन क्षेत्रों में आपको इस समयावधि में विशेष सफलता की प्राप्ति होगी। कहीं ना कहीं यह समय आपके पराक्रम में तो वृद्धि कराएगा ही कराएगा, साथ ही साथ जो लोग मीडिया के क्षेत्र में कार्यरत हैं, टेक्निकल फील्ड में कार्य करते हैं, या फिर किसी भी प्रकार से जो देखा जाए तो डिजिटल दुनिया है, उन सभी क्षेत्रों में जो लोग कार्य करते हैं उनके लिए भी शनि और सूर्य का एक साथ तीसरे भाव में होना अच्छा ही माना जा सकता है। हालांकि छोटे भाई बहनों के साथ थोड़ा बहुत तालमेल में कमी महसूस हो सकती है, लेकिन आपके छोटे भाई बहनों को कार्य क्षेत्र में विशेष रूप से सफलता की प्राप्ति होगी। यह समय आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को तो मजबूत करेगा ही करेगा। साथ ही साथ सूर्यदेव आपके भाग्य भाव के स्वामी बनते हैं और भाग्य भाव को देखेंगे, तो ऐसे में इस समय आपको ये दोनों ग्रह भाग्यशाली बनाएंगे, यानी कि भाग्य का पूरा साथ आपको इस समय देखने को मिलेगा। और जब भाग्य आपका साथ देने लगेगा तो फिर कहना ही क्या, आपको हर कार्य में सफलता की प्राप्ति होगी। जो कार्य आप करेंगे वहाँ आपको लाभ मिलेगा। अगर आप आध्यात्मिक साधना करते हैं तो आपके लिए भी इस समय को काफ़ी अनुकूल कहा जा सकता है। इस समय आपको अपने गुरुजनों का, अपने वरिष्ठ जनों का, अपने पिता का विशेष आशीर्वाद और स्नेह प्राप्त होगा। धार्मिक क्रियाकलाप में, अध्यात्म के क्षेत्र में आपकी रुचि बढ़ने वाली है। साथ ही घर परिवार में कोई धार्मिक अनुष्ठान की रूपरेखा तैयार हो सकती है। साथ ही साथ देखा जाए तो जो जातक विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए भी शनि और सूर्य का तीसरे भाव में इकट्ठा होना अच्छा ही कहा जा सकता है। इस समय आपको विदेश जाने से संबंधित कोई गुड न्यूज़ की प्राप्ति हो सकती है। साथ ही साथ देखा जाए तो यह समय आपके भाग्य में वृद्धि करेगा, जिसकी वजह से चाहे वह धन के दृष्टिकोण से हो, कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से हो, या फिर धार्मिक, सामाजिक, पारिवारिक दृष्टिकोण से हो, हर प्रकार से समय को आपके अनुकूल बनाने का प्रयास करेंगे। फिर भी इस समय को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए रोजाना सूर्यदेव को जल प्रदान कीजिए, अर्घ्य दीजिए, और सोमवार और शनिवार के दिन 1 लोटा जल में 1 चुटकी सफ़ेद तिल और 1 चुटकी काला तिल मिला करके भगवान शिव के ऊपर या फिर आप शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको रोजाना आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है और दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करना है। इससे आपको और बेहतर रिजल्ट की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।